बहुत समय पहले की बात है। इस सृष्टि में देवता, असुर और मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। उसी समय एक असुर था, भस्मासुर। वह साधारण असुर नहीं था। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जल रही थी, असीम शक्ति पाने की। भस्मासुर जानता था कि इस संसार में यदि कोई उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है तो वह केवल भगवान शिव ही हैं, भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही सोचकर भस्मासुर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह घने जंगलों में चला गया। उसने अपने शरीर की परवाह करना छोड़ दिया। तपती धूप में खड़ा रहता, कभी बरसते पानी में तो कभी ठिठुरती ठंड में। दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर साल भी गुजर गए। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी तपस्या और भी प्रबल होती गई। अंततः उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा थी। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। यह वरदान जितना शक्तिशाली था उतना ही खतरनाक भी। लेकिन भगवान शिव, जो अपने भक्तों की भावना पर विश्वास करते हैं, उन्होंने बिना अधिक विचार किए कहा, तथास्तु। बस उसी क्षण से सब कुछ बदल गया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। पहले जो तपस्वी और विनम्र था, अब उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। वह अपनी शक्ति पर गर्व करने लगा। वह हंसता और कहता, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक विचार किया। क्यों न इस शक्ति को स्वयं भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। यह विचार आते ही वह शिवजी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन था और उसके कदम विनाश की ओर बढ़ रहे थे। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्हें समझ आ गया कि उनका दिया हुआ वरदान अब एक संकट बन चुका है। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा और शिवजी को पीछे हटना पड़ा। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देखकर कांप उठा। देवता चिंतित हो गए। यदि शिव को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने स्थिति को समझा और एक उपाय सोचा। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह तुरंत उसके आकर्षण में बंध गया। उसका सारा क्रोध और पागलपन जैसे एक पल में शांत हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? यदि तुम मेरे हर कदम की नकल कर पाए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर, जो पूरी तरह मोहित हो चुका था, तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने सुंदर और जटिल मुद्राएं करनी शुरू की। भस्मासुर उसकी हर हरकत की नकल करता गया। वह पूरी तरह उसके वश में था। धीरे धीरे नृत्य तेज होता गया। हर कदम के साथ भस्मासुर और भी अधिक मोह में डूबता गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, न अपनी शक्ति न उसका परिणाम। और फिर वह क्षण आया। मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर, जो बिना सोचे समझे उसकी हर क्रिया की नकल कर रहा था, उसने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छुआ, उसी क्षण उसका वरदान सक्रिय हो गया। एक पल में भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। उसका अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अस्तित्व सब कुछ समाप्त हो गया। ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई।
भगवान शिव संकट से मुक्त हुए और देवताओं ने राहत की सांस ली। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। शक्ति जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। यदि शक्ति के साथ बुद्धि और विनम्रता न हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। अहंकार हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और अंततः वही उसके पतन का कारण बनता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की विनम्रता और संतुलन में होती है। हर हर महादेव।